नहीं, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़िशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सिंध में खतरे की घंटी बज गई? इसके अलावा एनए 245 ज़िमनी इलेक्शन में पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार की शिकस्त की वजह क्या हो सकती है? और सिंध के दूसरे मरहले में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में क्या होने जा रहा है? मैं अपने पहले पॉइंट पर आता हूँ। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सिंध में खतरे की घंटी बज चुकी है? जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो है उम्मीदवार, जो एनए 245 में ज़िमनी इलेक्शन हुआ है और इसमें जितनी तादाद में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार महमूद मौलवी ने वोट लिए, यकीनन वो एक खतरे की घंटी है। महमूद मौलवी ने जो है तकरीबन 30,000 वोट लिए, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल दूसरे नंबर पर आने वाले पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार मुहीद अनवर ने तकरीबन 13,000 कुछ वोट लिए। पीडीएम की तमाम जमातें मिलने के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुकाबले में आधे 50% वोट भी नहीं ले सकी, जबकि इस हल्के में टर्नआउट 11.8% रहा। उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार ने जो है बड़ी तादाद में वोट लेकर ये नशिस्त अपने नाम कर ली। इसके अलावा एक बात और मैं करना चाहूँगा कि ज़िमनी इलेक्शन में पीडीएम के उम्मीदवार जो मुहीद अनवर हैं, इनके शिकस्त की असल वजह क्या हो सकती है? क्या पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से जिनका ताल्लुक था मुहीद अनवर का, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जेयूआई, एएनपी ने उस तरह से मुहीद अनवर का साथ नहीं दिया, या जो उनके अपने वोटर्स और सपोर्टर्स थे, उनको उस तरह से इन्होंने हुक्म नहीं दिया या इस तरह से उनसे अपील नहीं की कि वो मुहीद अनवर को वोट देते? इसके अलावा जरदारी, जो मुल्की सियासत में जिनका हमेशा से एक अहम किरदार रहा है, जो कौमी सतह पर कौमी असेंबली हो या सूबाई असेंबली हो, इसमें जो है ये बहुत अहम किरदार अदा करते रहे हैं। जैसा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ जब अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई थी, उसमें साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब का अहम किरदार रहा था। और इसके अलावा अगर आप पंजाब हुकूमत की बात करें, हमज़ा शहबाज को भी जो है वज़ीर आला बनाने में इनका अहम किरदार रहा था। क्या वजह है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने एनए 245 में वो दिलचस्पी नहीं दिखाई? अगर आसिफ अली ज़रदारी साहब इस हल्के में दिलचस्पी लेते तो शायद नताइज कुछ और होते। इसके अलावा मैं बात करूँगा कि इलेक्शन कमीशन का जो किरदार जो इस वक़्त रहा है, वो बिल्कुल गैर जानिबदार रहा है। इलेक्शन कमीशन पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एतराज़ रहा है। अब जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान साहब के खिलाफ एक फैसला आना है, जिसमें ममनुआ फंडिंग, तोशाखाना, तो अब जब वो फैसला आएगा, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उस फैसले को कबूल करती है या नहीं करती? क्योंकि एनए 245 के ज़िमनी इलेक्शन ने ये चीज़ तो वाज़ेह कर दी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो गैर जानिबदार है। इसके अलावा मैं बात करूँगा, अब जो बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, सिंध के बल्दियाती इलेक्शन जो दूसरा मरहला है, इसमें अब जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुझे बहुत मज़बूत नज़र आती है। इस बल्दियाती इलेक्शन ख़ास तौर पे कराची पे सबसे ज़्यादा सबका फ़ोकस होता है। कराची में माज़ी में जमात-ए-इस्लामी, एमक्यूएम ने जो है मेयर लिए और नाज़िम लिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है अपना मेयर लाने में कामयाब हो जाएगी। अब देखना ये है कि पीडीएम और इसमें शामिल तमाम जमातें जो है 28 अगस्त को जो बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहा है, इसके लिए क्या लाहेमल बनाते हैं। सबसे अहम बात ये है भी है कि हो सकता है कि 28 अगस्त को ये जो बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं सिंध के दूसरे मरहले के, हो सकता है कि इन बल्दियाती जो इंतखाबात हो रहे हैं, इसको बारिश के सबब जो है मज़ीद जो है आगे तकरीबन 1.5 से 2 महीने के लिए बढ़ा दिया जाए। अब जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक मुश्किल और कड़ा वक्त और उनका इम्तिहान शुरू हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह से पूरे पाकिस्तान में मुतहरिक हुई, इसी तरह से अब वो सिंध और सिंध के शहरी इलाकों में बहुत पावरफुल नज़र आती है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए
एक खतरे की घंटी और अलार्मिंग कंडीशन है, क्योंकि अक्सर मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से बात होती है तो उनका यही कहना था कि अब जब पहले तो बल्दियाती इंतखाबात का उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह बल्दियाती इंतखाबात में हम जो है भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे, जो अब मुझे बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब बल्दियाती इंतखाबात में जो है बरतरी हासिल करेगी और कामयाबी हासिल करेगी। इसके अलावा आम इंतखाबात की अगर हम बात करें, वो 2022 में तो खैर नहीं होंगे। मैंने हमेशा अपने तजज़िये में कहा है कि हुकूमत कभी भी नहीं चाहेगी कि 2022 में जो है आम इंतखाबात हों। हुकूमत जो है अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद ही जो है आम इंतखाबात की तरफ जाएगी। तो आम इंतखाबात में भी मुझे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। कुछ चीज़ें हैं कि इलेक्शन कमीशन और अदालत की जानिब से अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर अगर पाबंदी नहीं लगती और इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर हिस्सा लेती है, तो मेरी नाक़िस राय के मुताबिक मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्दियाती इंतखाबात में तो कामयाबी हासिल करेगी और मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध में भी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में जो ख्याल किया जा रहा था, इनके इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल ने जो एक मुतनाज़ा बयान दिया था, इदारों में जो है उन्होंने जो है एक इंतशार फैलाने की, उसमें बगावत की उन्होंने बात की थी, उनके खिलाफ जो एक मुकदमा दर्ज हुआ है। उसके बाद समझा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अब कमज़ोर हो गई है, लेकिन NA 245 के ज़िमनी इलेक्शन ने वो बात भी गलत साबित की और इमरान खान अब भी अवाम में जो है बहुत मकबूल लीडर हैं। तो अब जब जो बल्दियाती इंतखाबात होंगे और जो आम इंतखाबात होंगे, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। देखने वाले अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाअल्लाह मैं मुल्क की जो है मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल से जो है आप लोगों को आगाह रखूँगा। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा और मेरी वीडियो पे कमेंट्स और लाइक लाज़मी करिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया।